सीक्रेट वॉर्स की रिलीज डेट को 2028 में खिसकाया जा सकता है, क्योंकि मार्वल के पास इस मल्टीवर्स सागा में और भी प्रोजेक्ट्स भरे पड़े हैं जिनको रिलीज करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगाथा ऑल अलोंग सीधी जाके कनेक्ट होने वाली है विजन क्वेस्ट से, और इस कनेक्शन का मेन रीजन होगा वोंडा का दूसरा बेटा टॉमी। इसके अलावा क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में एंट्री हुई हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड की। तो इस वीडियो में इन्हीं सब पे ब्रीफली बात की जाएगी। So buckle up because this is going to be very interesting. Oh, Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि इससे ही आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। तो पहले बात करते हैं विजन क्वेस्ट सीरीज के बारे में। तो किसी इंसाइडर ने इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड एक रिपोर्ट शेयर की है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इस सीरीज की फिल्मिंग अर्ली 2025 से शुरू हो जाएगी। एंड हम जानते ही हैं कि इसी सीरीज में हमें वोंडा का दूसरा बेटा टॉमी भी देखने को मिलेगा। सो इसी रोल के लिए एक टीनेज एक्टर की तलाश की जा रही है। जहां हम अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड नंबर 6 में देख ही चुके हैं कि बिली ने टॉमी का जिक्र भी किया था। सो आई थिंक विजन क्वेस्ट की स्टोरी कॉमिक बुक्स के विजन फैमिली आर्क से इंस्पायर्ड होगी, जहाँ विजन अपने लिए खुद एक फैमिली क्रिएट कर लेता है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन जो कि ट्विंस होते हैं, और इनका नाम विवेन विन होता है। पर एमसीयू में वोंडा और विजन की कहानी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। सो हम बिली को तो अगाथा ऑल अलोंग में देख ही रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी रूमर्स हैं कि हम टॉमी की सोल को भी बिली की सोल की तरह हैक्स के बाहर एक नई बॉडी में एंटर करते हुए देखेंगे। क्या ये भी किसी अनदर एक्सीडेंट विक्टिम की बॉडी होगी? ओनली टाइम विल टेल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। तो हाल ही में हुए न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में रूसो ब्रदर्स ने अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए काफ़ी मेजर हिंट ड्रॉप किए हैं, जहां उन्होंने मेंशन किया कि अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग से चालू हो जाएगी, जहाँ ज़्यादातर सेट्स पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि डॉक्टर डूम का इस मूवी में काफ़ी मेजर रोल होने वाला है। जहाँ आरडीजे अप्रोक्सीमेटली अपने 3 मंथ्स इसी मूवी को शूट करने के लिए देंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स बाकी एक्टर भी इस मूवी में नज़र आएंगे, बट इनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं होगा। रूसो ब्रदर्स ने यह भी कंफर्म किया है कि इस बार इन दोनों अवेंजर्स मूवीज़ में ज़्यादा गैप पड़ सकता है। हम पहले देख ही चुके हैं कि इन्फिनिटी वॉर जो 2018 में रिलीज़ हुई थी, उसके जस्ट अगले साल ही हमें एंड गेम देखने को मिल गई थी। बट इस बार शायद अवेंजर्स डूम्सडे के 1 साल बाद हमें सीक्रेट वॉर्स देखने को ना मिले, जिससे ऐसा लग रहा है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2028 में पुश हो जाएगी और मल्टीवर्स सागा को एक और साल के लिए स्ट्रेच कर दिया जाएगा। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, पर ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अभी भी एमसीयू के कई प्रोजेक्ट्स लाइन में लगे हैं जिन्हें सीक्रेट वॉर्स से पहले निपटाना पड़ेगा। इनमें से ब्लेड को तो रहने ही देते हैं, क्योंकि एक बार फिर यही खबर आ रही है कि मार्वल ने 2025 के रिलीज़ कैलेंडर से भी ब्लेड मूवी को बाहर कर दिया है। इसके अलावा टॉम हॉलैंड ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया था कि स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट कंप्लीट होने वाली है, तो इस मूवी की शूटिंग भी नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगी। कुछ इनसाइडर्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि एमसीयू के अंडर अभी नोवा, मिडनाइट सन्स और मेरी स्कारलेट विच की सोलो मूवी, ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जिन्हें इसी सागा में रिलीज़ किया जा सकता है। वी नो कि मल्टीवर्स स्टोरी लाइन कितनी क्रेजी हो सकती है, इसीलिए मार्वल सारी पीसेस को समेट के एक म्यूचुअल स्टोरी लाइन में एडजस्ट करने वाला है। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इसीलिए डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच 1 साल का डिले किया जा सकता है। और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को तो हम भूल ही गए। ये मूवी सीक्रेट वॉर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जिस मल्टीवर्सल ड्रामा को पेश किया गया था उसे इसी मूवी में दिखाया जाएगा, और यहाँ से ही हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एकदम अपडेटेड एंड मोस्ट पावरफुल वर्जन के रूप में बाहर निकलेंगे। जहाँ हाई पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें कॉमिक बुक से टाइम रन्स आउट नाम के आर्क से इंस्पायर्ड होकर स्टोरी दिखाई जाएगी। इसी स्टोरी लाइन में मल्टीवर्स को कोलैप्स होते हुए दिखाया गया था और सभी सुपर हीरोज़ को अपनी मोरल चॉइसेस से ऊपर उठकर फैसले लेने पड़ गए थे। इसी कहानी में डॉक्टर डूम को एक गॉड लाइक फिगर के जैसे भी दिखाया गया था, जो सारे मल्टीवर्स का बॉस बन जाता है। सो आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का प्लॉट शायद यही होगा कि डूम्सडे के बाद बैटर वर्ल्ड में डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम को हराने का तरीका ढूंढ रहा होगा, या फिर मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में
मार्वल किसी और ही स्टोरी को दिखाएगा, पर एक बात तो पक्की है कि डॉक्टर साहब मल्टीवर्स सागा की एंड गेम में काफ़ी मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हैवी रूमर्स ये भी हैं कि सैम रैमी ही डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को डायरेक्ट करने वाले हैं, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि डेंजेल वाशिंगटन को डोरमामू के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया है। कास्टिंग की ही बात करें तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि टॉम हॉलैंड को क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया है, जहां पिछले ही हफ्ते इस मूवी से ये न्यूज़ आई थी कि मैट डेमन को मेन रोल के लिए कास्ट किया गया था। क्रिस्टोफर नोलन की ये मूवी 2026 में आने वाली है। मैट डेमन के साथ नोलन की ये थर्ड कोलैबोरेशन होने वाली है, जहां पहले हम मैट डेमन को ओपनहाइमर एंड इंटरस्टेलर जैसी मूवी में सपोर्टिंग रोल में देख चुके हैं, बट इस बार वो मेन रोल प्ले करेंगी। जहां अभी इसके प्लॉट के बारे में ज़्यादा पता तो नहीं है, बट इन क्रिस्टोफर नोलन वी ट्रस्ट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस कोलैबोरेशन। टॉम हॉलैंड एक टैलेंटेड एक्टर हैं और क्रिस्टोफर नोलन जैसा डायरेक्टर इन्हें एक्टिंग के मामले में और भी ज़्यादा शेप कर सकता है। सो दैट्स इट। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को वेब शूटर की जगह ऑर्गेनिक वेब्स क्यों प्रोवाइड किए गए, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में मैंने ब्रीफली बात की है, सो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और ऐसी मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।